नमस्कार। आज मैं प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप के वैशिष्ट्य पर चर्चा कर रही हूँ। प्रस्तुत कविता हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य संग्रह में संकलित है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि ने नदी की धारा के बीच उभर आने वाले छोटे छोटे रेतीले द्वीपों के रूप में अपने आप को कल्पित किया है। द्वीप का अस्तित्व नदी की इच्छा पर निर्भर है। उसकी प्रेरणा से ही वे रूप और आकार ग्रहण करते हैं और पुनः उसके तीव्र प्रवाह में प्रवाहित होकर विलीन भी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति और उसके चरित्र का निर्माण समय के प्रवाह के द्वारा होता है। समय की बहुमुखी धारा उसे जोड़ती, तोड़ती और विस्थापित करती रहती है। कविता की निम्न पंक्तियों में कवि की आत्मविवेचना दर्शनीय है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, है इसी से हम बने हैं। कवि स्वयं को नदी की धारा में उभर आए द्वीप के सदृश मानता है। वह नहीं चाहता कि धारा उसे छोड़कर दूर चली जाए। धारा ही उसे रूप और आकार प्रदान करती है। द्वीप का आकार उसकी सरलता और वक्रता, उसका विस्तार और उसकी संकीर्णता, उसकी ऊंचाई, नीचाई, गोलाई, इन सब का निर्माण धारा के द्वारा ही होता है। वह द्वीप रूपी शिशु के लिए जन्म देने वाली और पालन पोषण करने वाली माता के समान है। जिस प्रकार एक माता अपने शिशु को अपने रक्त और हड्डियों से उसके शरीर को रूपाकार प्रदान करती है, उसी प्रकार नदी ने भी द्वीप को संवारा है, स्वरूप प्रदान किया है। किंतु नदी की धारा का पुत्र होने के बाद भी दोनों में तात्विक भिन्नता है। नदी के द्वीप का अस्तित्व धारा से अलग है। नदी में रहते हुए भी द्वीप की अपनी सत्ता है। नदी की धारा में जहाँ प्रवाहशीलता है, वहीं द्वीप में आत्मसमर्पण की स्थिरता है, क्योंकि उसके प्रवाहित होने का अर्थ रेत के रूप में उसका बह जाना है, बिखर जाना है। द्वीप अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जल के थपेड़े खाकर भी स्थिर रहता है। उसका अस्तित्व उसी पल समाप्त हो जाएगा जब वह नदी के जल के साथ बह जाएगा। उसके पैर उखड़ जाएंगे, वह ढह जाएगा, बह जाएगा और अंततः उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि स्वयं को मिटाकर भी द्वीप धारा का अंग नहीं बन पाएगा। वह अपने अस्तित्व को विस्मृत नहीं कर पाएगा, क्योंकि चूर चूर होकर भी वह नदी की स्वच्छ धारा को रेत बनकर कुछ गंदा अर्थात मटमैला कर देगा, जिससे धारा की उपयोगिता ही समाप्त हो जा सकती है। कवि स्वयं को नदी का द्वीप मानता है। उसके मत में द्वीप की स्थिरता कोई शाप नहीं है, यह तो अपनी अपनी नियति है। नदी से उत्पन्न होने के कारण द्वीप नदी के उस पुत्र की भांति है जो आश्वस्त भाव से नदी रूपी माता की गोद में स्थित है। नदी ही कभी कभी उसे किनारे के विशाल भूखंड से जोड़ देती है। यह भूखंड उसका पिता है। विदित है कि भूखंड के ही कुछ अंश नदी की धारा में पड़कर बालू और मिट्टी के कणों का रूप धारण कर
द्वीप के निर्माण का कारण बनते हैं। द्वीप का अपनी माता अर्थात नदी से अनुरोध है कि वह इसी प्रकार निरंतर निर्बाध रूप से प्रवाहित होती रहे और पिता भूखंड से जो उत्तराधिकार द्वीप को प्राप्त हुआ है या हो रहा है उसे नदी परिमार्जित तथा संस्कार प्रदान करती रहे। यदि कभी ऐसा हो कि नदी अपने आह्लाद या किसी बाहरी दबाव, विवशता या अतिचार के कारण उद्वेलित हो उठे अर्थात उसमें बाढ़ आ जाए, उसका वेग अत्यंत तीव्र हो उठे और यह मंदगामिनी नदी भयानक तबाही मचाने लगे, वह रौद्र रूपा काल प्रवाहिनी बन जाए, तो नदी के द्वीप को यह स्थिति भी स्वीकार है। वह बिखर कर रेत कणों के रूप में उस धारा में मिल जाएगा। फिर कहीं वे कण एकत्र होंगे, पूंजीभूत होंगे और एक नए द्वीप का निर्माण करेंगे। उस द्वीप को भी नदी की धारा अपनी रुचि और गति के अनुसार नया अस्तित्व प्रदान करेगी। इस प्रकार नदी बारंबार अपने बिखरे द्वीपों को नया बनाएगी, उन्हें माता की तरह रूप, आकार और संस्कार के साथ साथ नव्य जीवन प्रदान करेगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने नदी के द्वीप के रूपक के माध्यम से कहना चाहा है कि मनुष्य का व्यक्तित्व काल प्रवाह की प्रेरणा और परिस्थितियों के घात प्रतिघात का प्रतिफल है। परिस्थितियां ही मनुष्य को तोड़ती और गढ़ती रहती हैं, किंतु इसे जीवन के दुर्भाग्य के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो अनिवार्य है, अटल है, उसे स्वीकार करना और उसी के अनुरूप आत्मविकास के लिए प्रयत्नशील रहना ही मनुष्य के लिए उचित है। स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म के अनुकरण की चेष्टा व्यर्थ है। इससे हम अपना व्यक्तित्व तो नष्ट करते ही हैं, साथ ही जिसके अनुकरण का प्रयास करते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि कभी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे विनाश के लिए संकल्पशील जान पड़ें तो भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। देखा जाए तो यह कविता मानव जीवन के धर्म, मर्म और कर्म का समुच्चय है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन के तूफानों के बीच हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखकर जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, इसका मूल्यांकन आवश्यक है। जीवन का मार्ग सीधा साधा नहीं है। राह में आई बाधाओं और विपदाओं को हटाते हुए जीवन समर में आगे की ओर निरंतर बढ़ना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।